आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर सुनी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने जो तरीके में एतमाद पेश किया है इसके पीछे गैर मुल्की हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 7 मार्च को उनको एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट के जरिए जो धमकी दी गई है तो उसके बाद साबित हो गया कि ये एक गैर मुल्की साजिश है। सवाल मेरा ये है कि अगर वाकई पाकिस्तान की हुकूमत को ये 7 मार्च को धमकी मिल गई थी तो फिर 21 मार्च को जो OIC कॉन्फ्रेंस थी उसमें US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको क्यों बुलाया गया OIC कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मैंने स्पीच नहीं सुनी। पहली मैं ये बात कर दूं तो अच्छा। मुझे पता नहीं इमरान खान साहब ने क्या बात की है। लेकिन जो बात ये इस मरासले और लेटर की हो रही है तो मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या किस किस्म का लेटर आया है, किसने लेटर भेजा, किस लेवल पे हुआ है। तो मेरा आजकल मैं कोई ताल्लुक नहीं होता किसी इस्लामाबाद में किसी सरकारी महकमे के साथ, ना अपनी मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन मैं सिर्फ अपने तजुर्बे की बिना पर इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं फर्ज कर लूं जो कुछ कहा जा सच है तो पहली बात तो ये है कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि बड़ी ताकतों के अपने ग्लोबल मफादात होते हैं और बिलखसूस अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों के अपने मफादात इस हद तक होते हैं कि वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो ममालिक उनके लिए अहमियत रखते हैं तो वहाँ कोई ऐसी हुकूमत पसंद नहीं करते जो हुकूमत उनकी बात ना माने। और जहाँ कहीं ऐसी हुकूमत आ जाती है तो फिर वो उसको बदलने की कोशिश करते हैं, रोल अदा करते हैं। आपने अरब स्प्रिंग देखी होगी, किस तरह हुस्नी मुबारक को उतार के फेंका था, कज़ाफी को फेंका था, तो ट्यूनिस में हुआ था। तो ये चीजें होती रहती हैं। सद्दाम हुसैन को जंग करनी पड़ी वो करने के लिए। तो आपके ख्याल में शमशाद साहब, अभी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट है। आप देखें, जी, जब आप बात सिलसिला तोड़ देते हैं ना तो फिर वो नया कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, लेकिन इसमें इसके लिए जाहिर है कि जब हमें पता चल गया था तो इसका कोई ये नहीं था कि ये कुछ ऐसी साजिश नहीं कि हुकूमत को गिराने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये है एक नेक्सस हो रहा था जो यानी जो कहा गया होगा, जो हमारे सफीर को कहा होगा कि भी ये उनकी आपकी पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है। तो ये तो मुझे भी कई दफा कहा जाता था, बल्कि मेरे बारे में लिख के आती थी बातें। आप किताबें पढ़ लीजिए, स्ट्रोक टैल्बर्ट की किताब पढ़ लीजिए, ब्रूस राइडल की किताब पढ़ लीजिए कि क्लिंटन को जो मशवरा दिया गया था कि 4 जुलाई की जो मीटिंग थी कि भाई शमशाद जिस वक्त बैठा होगा तुमने ये बात नहीं करनी। अच्छा। क्योंकि उनको पता होता है कि जो गलत बातें करनी होती है ना, किस तरह दबाव में लाया जाता है। आप उस वक्त ना आप सेक्रेटरी खारजा उस वक्त थे जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे? जी बिल्कुल मैं था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आपके ख्याल में ऐसा कौन सा काम किया है कि आलमी ताकतें उनके साथ वही करना चाह रही हैं जो उन्होंने सद्दाम हुसैन या कदाफी के साथ किया? जी।